अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओरेकल आर्किटेक्चर के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ओरेकल आर्किटेक्चर को पहले पीछे छोड़ते हैं। पहले डेली लाइफ में जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर का, उसे तो पहले पकड़ लें ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपना घर बनाने लगते हैं, कोई घर बनाने लगते हैं, तो उसके लिए एक नक्शा बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है उस घर के लिए कि पैमाइश की जाती है, मेजरमेंट की जाती है जगह की, और उसके मुताबिक जो है एक डिज़ाइन, एक नक्शा बना दिया जाता है। जब वो नक्शा बना दिया जाता है तो वो जो बनाने वाला है, जो मेसन होगा, जो मिस्त्री होगा, जो बनाने वाला है, वो क्या करेगा, उस मैप को, उस नक्शे को देखता जाएगा और घर डिज़ाइन करता जाएगा और हमारा एक घर जो है मुकम्मल बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर किसी ने हमें बना के दिया और उसी के मुताबिक हमारे बनाने वाले ने उसको देखा, उस स्ट्रक्चर को उसी के मुताबिक बना दिया और हम उसे इस्तेमाल करने लगे, हम आसानी से रहने लगे। तो बिल्कुल आर्किटेक्चर जो है ये होता है ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर। फिर क्या हुआ कि ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके मुताबिक हम ओरेकल डेटाबेस जो है बना सकते थे, ओरेकल डेटाबेस क्रिएट हो सकता था। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि किस तरह से हमारा डाटा डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होगा, किस तरह से हमारा डाटा हमें शो होगा, किस तरह हम अपने डाटा को देख सकेंगे, किस तरह हमारा डाटा जो है हम मैनेज कर सकेंगे, किस तरह अपनी फाइल्स को कंट्रोल कर सकें, किस तरह हम डिलीट कर सकेंगे और कहाँ पर अपना डाटा सेव कर सकेंगे। ये सारे का सारा ओरेकल आर्किटेक्चर में आ रहा है कि अपना ओरेकल डेटाबेस के जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिलीट करना, उनको देखना, कौन सा सर्वर यूज़ होगा जो हमें शो करेगा इन फाइल्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, कौन सा सर्वर हमारे डेटाबेस को लोड करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सारे का सारा क्या है, ओरेकल आर्किटेक्चर। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल आर्किटेक्चर क्या करता है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल डेटाबेस के स्ट्रक्चर, डेटाबेस के ओरेकल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा, बयान करेगा कि किस तरह से ये हमने इसको बनाया और किस तरह हम अपने डेटाबेस को इसमें सेव करेंगे, किस तरह यूज़र को शो होगा फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा, द आर्किटेक्चर फिजिकल कंपोनेंट्स, मेमोरी कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर कंसिस्ट है फिजिकल कंपोनेंट्स पर, मेमोरी कंपोनेंट्स पर, प्रोसेसेस और लॉजिकल स्ट्रक्चर पर। फिजिकल कंपोनेंट्स, मेमोरी कौन कौन सी होगी, किस तरह हमारा डाटा कहाँ पर जाके सेव होगा, कौन से अमल परफॉर्म होंगे, प्रोसेस क्या होगा और लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारे का सारा इसमें शामिल होगा। अब बात करते हैं ज़रा कंपोनेंट्स की कि कंपोनेंट्स इसके क्या हैं। तो ओरेकल आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, ओरेकल सर्वर, फर्स्ट वन पे सर्वर। अब सर्वर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ओरेकल इंस्टेंस और ओरेकल डेटाबेस। अब ये आने वाली वीडियोस में मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा वन बाय वन हर कंपोनेंट को। ओरेकल सर्वर को भी आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, इसके कंपोनेंट्स को भी, मतलब कि ओरेकल सर्वर के आगे दो जिसके जो कंपोनेंट्स जिस पर ये मुश्तमिल है, ओरेकल इंस्टेंस और ओरेकल डेटाबेस, आने वाली वीडियो में इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो ओरेकल आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स अभी मैं बताता चलूँ। फर्स्ट वे है ओरेकल सर्वर, इसकी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जो है ओरेकल इंस्टेंस और ओरेकल डेटाबेस। इसके बाद है फिज़िकल स्ट्रक्चर के ओरेकल डेटाबेस का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर है मेमोरी स्ट्रक्चर कि मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सी फ़ाइल कहाँ पर जाके सेव होगी, कहाँ से हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करेंगे। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर मेमोरी स्ट्रक्चर में आएगा। तो वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को आने वाली वीडियोस में मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। आने वाली वीडियोस में मैं ओरेकल सर्वर, फिज़िकल स्ट्रक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।